पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में समांतर चतुर्भुज टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं बल के ऊपर, आज उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, सारा बेसिक भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज नियम या पैरेललोग्राम थ्योरम, इससे पीएनएसटी में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब पीएनएसटी का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होता है, इसलिए इस टॉपिक के अलग अलग शिफ्ट में भी रिपीट होने के चांसेस बढ़ गए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मापन वाली यूनिट के अंदर से। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम समझने वाले हैं। मापन में सदिश के अंदर में ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर होता है। ठीक है भाई। तो समांतर चतुर्भुज नियम, एक एक चीज, एक एक कंडीशन, आप इस पर्टिकुलर वीडियो का नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते तो एक नंबर, अगर आपके शिफ्ट में ये टॉपिक अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो आपके एक नंबर की प्रिपरेशन का ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, समांतर चतुर्भुज नियम में आपके पास में दो बल होने चाहिए। एग्जामिनर आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़े कर सकते कि छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपके सामने, छोटी छोटी बेसिक कंडीशन से भी क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, समांतर चतुर्भुज नियम में दो बल हमारे पास में होने चाहिए। तो आपने एक बल ले लिया F1 और दूसरा बल आपने ले लिया F2, और दोनों के बीच का जो कोण रहेगा वो थीटा रहेगा। और इसमें F1 और F2 दोनों जो बल होंगे वो कैसे होंगे? दोनों बल समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा होंगे। पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों के दोनों जो बल होंगे, दोनों के दोनों जो बल होंगे किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं होंगी, मतलब एडजस्टेंट आर्म होंगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों के दोनों जो बल होंगे इस समतल में होंगे। दोनों के दोनों जो बल एक ही समतल में होने चाहिए और किसी बिंदु पर एक ही समय में कार्य करना चाहिए। कोप्लानर होने चाहिए और कंकरेंट होने चाहिए, मतलब समतलीय होने चाहिए और एक ही बिंदु पर एक ही समय में कार्य करने चाहिए। तो F1 और F2 दोनों बल के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो परिणामी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये जो परिणामी है ये आपका कैपिटल R होगा, जो कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। मतलब समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में दो बल होंगी और उनका जो विकर्ण होगा वो दोनों बलों का परिणामी होगा। लेकिन ये जो विकर्ण है ये क्षैतिज बल या F2 के साथ में कितना कोण बना रहा है उसका कैलकुलेशन अपने आप में एक न्यूमेरिकल है और ये कोण होता है अल्फा। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि परिणामी बल की वैल्यू कितनी होगी, उसका क्या फॉर्मूला है, और उसके बाद ये जो कैपिटल R ने क्षैतिज के साथ में कितना कोण बनाया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज शर्त हो गई, संलग्न भुजाओं के अंदर बल है, विकर्ण के द्वारा जो है परिणामी प्रदर्शित किया जाएगा। दोनों बल समतल में होंगे, एक ही बिंदु पर कार्यरत होंगे, और इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के प्रमेय का एक प्रकार से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो परिणामी क्या होगा, कैपिटल R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर टू F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ये आपको याद रखना है परिणामी बल कैलकुलेट करने की कंडीशन। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। दोनों के दोनों जो बल होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे और परिणामी जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2। ये आपको याद रखना है। अगर थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए 180 डिग्री हो गई तो परिणामी हो जाएगा आपका F1 माइनस F2। तो ये दो कंडीशन में तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो बची हुई कंडीशन है आपकी 90 डिग्री वाली, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस वाली कंडीशन में आपको मैं बता दूं, इस वाली कंडीशन में परिणामी F1 का स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें दोनों बल एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसमें दोनों बल विपरीत डायरेक्शन में होंगे, और इसमें आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये जो आपका कर्ण होगा ये परिणामी बल से प्रदर्शित होगा। तो समांतर चतुर्भुज ही बना रहेगा ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले चेंजेस होंगे। कई बार बल आपस में चेंज होंगे कि F1 और F2 आपस में एक के दूसरे हैं, दूसरे के दुगने हैं, मतलब एक बल दूसरे बल का दुगना है, तो क्या सिचुएशन खड़ी हो सकती है। फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अपने आप में कई प्रकार के कंडीशनल क्वेश्चन लेकर के आ सकते हैं। मतलब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि F1 की वैल्यू F2 के 2 गुना है या F2 का वैल्यू F1 के 3 गुना है, उसको जब सॉल्व करेंगे ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन कई प्रकार के हो सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसे कोई न्यूमेरिकल सेट कर दे
ऐसे कोई न्यूमेरिकल इसमें सेट कर दे कि सीधे सीधे न्यूमेरिकल में आपको वर्गमूल वाली स्थिति में फंसा दे। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 50 न्यूटन लिया, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 100 न्यूटन लिया, और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी अगर हमने रख दी 30 डिग्री या 60 डिग्री, और न्यूमेरिकल वैल्यू वर्गमूल के अंदर फंस गई, तो आपको एटलीस्ट ये न्यूमेरिकल वैल्यू को वर्गमूल से दशमलव में बाहर निकालने वाली सिचुएशन पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मैं आपको सारी सिचुएशन बता दे रहा हूँ जहाँ से 2007 से लेकर 2022 तक के पेपर पूछे गए हैं, और इस वीडियो में सारी कंडीशंस आपके सामने आ जा रही, फॉर्मूले को कैसे तोड़ मड़ोड़ करके न्यूमेरिकल किस सिचुएशन में खड़े किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला तो परिणामी का हो गया, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने हिंट दिया अलग अलग कोण को लेकर के, वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है, न्यूमेरिकल डेटा के आधार पर वर्गमूल में फंसाया जा सकता है, वर्गमूल में फंसा करके आप लोगों को ऑप्शन दशमलव में सेट करके दिया जा सकता है, ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं। दूसरा होता है परिणामी बल। तो याद रखिए परिणामी जो है, परिणामी बल की जो डायरेक्शन है कैपिटल आर की, वो F2 के साथ हमको रिप्रेजेंट करनी होती है। तो याद रखिए tan अल्फा से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो वर्टिकल फोर्स है F1, इसका साइन थीटा लेंगे, ये हो जाएगा आपका F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F2 प्लस F1 कॉस थीटा। इसके बाद जो न्यूमेरिकल में थीटा की वैल्यू दी जाएगी उसको पुटअप करेंगे, F1 और F2 की वैल्यू को पुटअप करेंगे, और पुटअप करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको त्रिकोणमिति में टेन थीटा की वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि त्रिकोणमिति के टेबल में ये कौन से कोण से मैच करता है, और इस आधार पर फिर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। एक तो अल्फा कैलकुलेट किया करने पर क्वेश्चन बनता है, एक तो आर कैलकुलेट करने पर क्वेश्चन बनता है। इस फॉर्मूले पर आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, वो पूछे जा सकते हैं। इस फॉर्मूले पर आपको कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज नियम में कम से कम 15 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें 5 से 7 न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बाकी लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, और लगभग 5 से 10 प्रकार के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाने वाले। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में इसमें समीकरण वाले भी क्वेश्चन होते हैं कि इन दोनों बलों का योग दे दिया, दोनों बलों का योग दे दिया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू x, और दोनों बलों का अंतर दे दिया, ये दे दिया y। तो सबसे पहले आपको समीकरण की सहायता से F1 और F2 के मान निकालने हैं, F1 और F2 के मान निकालने हैं। समीकरण जैसे अपन 10th क्लास में सॉल्व करते हैं, 10th क्लास में समीकरण सॉल्व करने के बाद आपको F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर समांतर चतुर्भुज नियम वाली कंडीशन में फिर इतने सारे क्वेश्चन में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये वाली भी एक सिचुएशन पर क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज वाले नियम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस फॉर्मूले पर 5 से 7 क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पर 5 से 7 क्वेश्चन, ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस। तो लगभग 15 से 20 प्रकार के क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज नियम पर बनाए जा सकते हैं। अगर ये तो मैंने आपको एक बेसिक बताया, फॉर्मूला याद कराया। अगर आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम में बहुत सारी जो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम डेली देते रहते हैं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स आपको केवल 299 रुपये में पढ़ने का मौका मिल रहा है इस साल के एग्जामिनेशन तक। ऐसे अदर सब्जेक्ट भी आपको बहुत कम कॉस्ट में पढ़ने को मिल जाएगा, या फिर 999 रुपये में आप सारे सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल के बाद, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद फिजिक्स को लेकर के बिल्कुल डीप बेसिक स्टडी की जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो स्पेशल फिजिक्स की जो चैनल है जिस पर वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पर अपलोड होंगी। चाहे तो आप हर टॉपिक के डिटेल में बेसिक वहाँ से भी कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पहले तक एटलीस्ट मैं बहुत बड़े लेवल पर फिजिक्स का कोर्स वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। हर स्टूडेंट जो है उसका नोट्स बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। उससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो सॉल्व करने में जो है एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।